आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन में दिया है कि किस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए प्रक्रम कौन कौन से हैं? समदाबी प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है या सम आयतनिक प्रक्रम है। कौन से प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा नियत रहेगी, ये हमें देखना है। प्रत्येक प्रक्रम की बात करते हैं। ऑप्शंस में हम देखेंगे तो पहला हमारे पास है समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम में क्या है? नाम से स्पष्ट है कि समदाबी मतलब इस प्रक्रिया या प्रक्रम के दौरान दाब होता है, दाब जो है वो नियत रहता है, कांस्टेंट हम उसे कह दिए। ठीक है, दाब नियत है तो इसके अनुसार अगर हम ये बताना चाहें तो कार्य का परिमाण अगर हम देखें तो कार्य क्या होता है? P डेल V के रूप में, मतलब कुछ न कुछ एक नियत मान होगा। तो अगर हम इसे आयतन में परिवर्तन के साथ कहें, आयतन में परिवर्तन का मान हमें नहीं पता, तो कार्य का एक नियत परिमाण होगा, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। ठीक है, कार्य के नियत परिमाण के साथ साथ अगर देखिए दाब है, दाब नियत है, आयतन में परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार ताप में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, ताप में परिवर्तन होगा तो इसका मान भी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान भी कुछ आएगा हमारे पास, इसका मान शून्य नहीं होगा। इस बीच में तीसरी बात करते हैं हम ऊष्मा की, तो ऊष्मा का मान क्या होगा? कार्य और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योगफल के बराबर होगा, तो कहीं ना कहीं एक नियत मान होगा। ठीक है, तो एक नियत मान यहाँ पर प्राप्त होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि आंतरिक ऊर्जा यहाँ पर नियत रहती है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या तो वो पॉजिटिव धनात्मक होगा या वो ऋणात्मक होगा। ठीक, इसी तरह कार्य को भी हम बोलें या तो वो हो सकता है या वो ऋणात्मक हो सकता है। ठीक, तो उसके अनुसार हमारे पास जो ऊर्जा मिलेगी ऊष्मा के रूप में, वो भी उस अनुसार निर्भर करती है उन मानों पर। ठीक है, तो समदाबी प्रक्रम तो हमारे पास नहीं हुआ कि वो सही आंसर यहाँ पर होगा। दूसरा है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम की बात करें तो पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय के लिए उसकी जो ताप है, ताप यहाँ पर नियत होती है। ताप नियत होता है तो इसके अनुसार हम सबसे पहले बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन की, जो सीधे ताप पर निर्भर करती है। ताप में परिवर्तन का मान नियत है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान शून्य होगा। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान शून्य है, मतलब इस निकाय के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा UF ऋण UI, मतलब दोनों के मान, पहली स्थिति पर आंतरिक ऊर्जा का मान और दूसरी स्थिति पर आंतरिक ऊर्जा का मान नियत रहेगा। ये हमारे पास है, तो हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि कौन से प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। तो बी ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। पहला ऑप्शन तो ए हमारे लिए गलत हो गया। तीसरा रुद्धोष्म प्रक्रम की भी अगर हम बात करें तो सी है रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक, उसे हम चेक करें कि क्या उसमें आंतरिक ऊर्जा का मान नियत रहता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में बाहरी रूप से जो ऊष्मा है वो अंदर या अंदर से ऊष्मा बाहर प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक है, इस बीच हम बोलें तो ताप में जो परिवर्तन का मान होगा वो नियत नहीं होगा, मतलब वो घट या बढ़ सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें दाब एवं ताप की या आयतन की, तो वो भी आयतन तथा दाब P यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो नियत हो, तो इस बीच पे हम आंतरिक ऊर्जा के मान को नियत नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा का मान डेल U के रूप में हमारे पास दूसरे या तीसरे प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रक्रम में, वो शून्य के बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है समायतनिक प्रक्रम, ये हमारे पास गलत होता है। ठीक है, लास्ट में हम देख रहे हैं समायतनिक प्रक्रम में, तब समायतनिक प्रक्रम के अंतर्गत हम देखें तो आयतन का मान यहाँ पर होगा नियत। ठीक है, कांस्टेंट, तो कार्य का परिमाण यहाँ पर हो जाता है शून्य। कार्य का परिमाण शून्य हो गया तो Q का परिमाण किसके बराबर आता है? ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आता है। जहां आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान डेल U का मान हमारे लिए शून्य नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। अगर ये शून्य होता तब हम कह सकते थे कि आंतरिक ऊर्जा का मान नियत होता है, तो हमारे लिए लास्ट ऑप्शन भी है वो भी गलत होगा। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है समतापी प्रक्रम, तो समतापी प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, ये हमारे लिए आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।